मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है टॉप 50 क्वेश्चन इन एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स पशुपालन से ऐसे 50 प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या लगातार आते रहे हैं, ऐसे 50 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और यदि आप सभी का सहयोग मिलता रहा तो इसी तरह और भी सीरीज़ एनिमल हस्बेंड्री और सभी सब्जेक्टों में 2-2, 3-3 सीरीज़ टॉप क्वेश्चनों की लेके आएंगे। सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। मित्रों, यदि आप हमारे दर्शक हैं तो आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमारा बाकी कोई वीडियो के संबंध में यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके सुझावों आपका जो कमेंट बॉक्स में जो सुझाव होगा उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। और ये आज का सेशन पूरा शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चन इसका महत्वपूर्ण होगा, तो ज़रूर देखिएगा और मैं आग्रह करूँगा पूरा सेशन देखिएगा। एक एक क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण है। आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन से 50 क्वेश्चन ऐसे जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं या पूछे जाते हैं, ऐसे 50 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ही अगर हम बात करें तो हमने गाय से लिया है। जंतु वैज्ञानिक नाम ऑफ काउ मीन्स गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस जो है गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। इसे जंतु वैज्ञानिक जंतु वैज्ञानिक इसका जो नाम है गाय का वो बॉस इंडिकस है। इसके बाद बुफैलो मीन्स भैंस का, ये तो हो गया गाय का। अब हम बात करें भैंस का। बुफैलो मीन्स भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बुबैलिस जंतु वैज्ञानिक नाम भैंस का है। और गॉट की बात करें बकरी का जंतु वैज्ञानिक की बात करें, बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस जंतु वैज्ञानिक नाम बकरी का है। अब हम बात करें टोटल लाइव स्टॉक शेयर ऑफ बर्ड पॉपुलेशन मीन्स जो विश्व में पशुओं की जनसंख्या है उसमें भारतीय पशुओं का कितने प्रतिशत शेयर है? तो 15% शेयर है भारतीय पशुओं का विश्व के पशुओं में। और वैसे भी पॉपुलेशन की बात करें तो 17.76, ये मेन पॉपुलेशन में 17.76% है। और इन केस ऑफ एनिमल अगर पशुओं की जनसंख्या में करें तो बात तो 15% है। फ्रेश मिल्क का पीएच मीन्स ताज़ा दूध का पीएच कितना होता है? 4.4 से 6.6 ताज़े दूध का पीएच मान होता है। येलो कलर ऑफ मिल्क ड्यू टू कैरोटीन प्रोटीन के कारण दूध का पीला कलर होता है। वाइट कलर्स ऑफ मिल्क ड्यू टू केसिन प्रोटीन मीन्स दूध का जो गाय का दूध पीला होता है उसमें पीलेपन का कारण होता है कैरोटीन प्रोटीन, क्योंकि उसमें कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है, इसीलिए उसका कलर जो है पीला होता है। वाइट कलर जो होता है वो भैंस के दूध का सफ़ेद रंग जो होता है वो केसिन प्रोटीन के कारण होता है और इसमें लगभग 80% केसिन प्रोटीन पाई जाती है। इंडिया हैज़ द पोजीशन ऑफ द बर्ड मिल्क प्रोडक्शन। अगर विश्व में भारत की दुग्ध उत्पादन में बात करें तो विश्व में भारत जो है दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पर है, प्रथम स्थान है। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में। फैट कंटेंट इन टोन्ड मिल्क, अगर हम टोन्ड मिल्क में फैट की बात करें तो 3% पाई जाती है टोन्ड मिल्क में फैट। मीन्स जो वसा होती है, वसा का परसेंटेज टोन्ड मिल्क में वो होता है 3%। और डबल टोन्ड मिल्क में अगर हम बात करें, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है इसीलिए मैंने दोनों प्रश्न साथ साथ उतारे हैं, दोनों प्रश्न साथ साथ करा रहा हूँ। मीन्स टोन्ड मिल्क में 3% है और डबल टोन्ड मिल्क में 1.5% है, मीन्स आधा रह जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डबल टोन्ड मिल्क में डबल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। डबल टोन्ड मिल्क में टोन्ड मिल्क से आधा रह जाता है फैट परसेंट। तो फैट परसेंट डबल टोन्ड मिल्क में 1.5% है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड स्थान पर है राजस्थान का सेकंड प्लेस है दूध उत्पादन में। इसके बाद हम बात करें
मिल्क डिफिशेंट, अगर हम बात करें दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं होता है। दूध में आयरन और विटामिन सी इसकी कमी पाई जाती है। लीगल एसएनएफ ऑफ मिल्क इन काव, काव के दूध में एसएनएफ की बात करें, सॉलिड नॉट फैट, एसएनएफ की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो सॉलिड नॉट फैट, सॉलिड नॉट फैट एसएनएफ की फुल फॉर्म है। तो ये लीगल अगर हम बात करें कितनी होनी चाहिए काव के मिल्क में, तो 8.5% एसएनएफ होना चाहिए। मीन्स गाय के दूध में एसएनएफ परसेंट 8.5 होना चाहिए। और भैंस के लीगल एसएनएफ ऑफ बुफेलो मिल्क मीन्स भैंस के दूध में ये होनी चाहिए 9%। इन केस ऑफ सीप एंड गॉट, सीप और गॉट में भी ये 9% होनी चाहिए एसएनएफ, तब वो बेस्ट माना जाएगा। इसी से हम निकालते हैं जो दूध का प्राइस, आजकल जो इलेक्ट्रिक डेयरियाँ चल रही हैं जिसमें कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो उस पर जो निकालते हैं वो एसएनएफ से ही उसका प्राइस डिसाइड करते हैं। एसएनएफ के अनुसार ही उसका जो है रेट डिसाइड होता है। लेट डाउन ऑफ मिल्क ड्यू टू द, जो दूध उतारने के लिए, जैसे गाय दूध नहीं देती है उनका दूध उतारने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन। हालांकि ये इंजेक्शन बड़ा खतरनाक होता है, इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए पशुओं में। इस इंजेक्शन के द्वारा जो दूध उतारते हैं पशु, ऐसे उसमें कुछ रेजिडुअल इफेक्ट उस इंजेक्शन के आ जाते हैं, जिससे आजकल के जो बच्चे हैं उनमें प्री मैच्योरिटी की समस्या आ रही है, उसी ऑक्सीटोसिन के कारण आ रही है। तो ये डेंजरस है, ऑक्सीटोसिन वाला दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन जो आजकल लगाते हैं दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं। विच ग्लैंड सीक्रेट ऑक्सीटोसिन मीन्स हमारी बॉडी में नेचुरल भी ऑक्सीटोसिन पाया जाता है। वो कौन सी ग्लैंड में पाया जाता है, तो वो हमारी जो नस है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन पाया जाता है। मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड ड्यू टू द बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया की उपस्थिति में दूध जो है दही में परिवर्तित होता है, तो लैक्टोबैसिलस जो है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जिसकी उपस्थिति में दूध जो है दूध से दही बन जाता है। इसकी उपस्थिति में दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें। अब हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन वर्ल्ड में एवरेज की बात करें तो विश्व में औसतन 322 ग्राम दुग्ध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है विश्व में। इन केस ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क मीन्स प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 459 ग्राम है, कहीं कहीं 444 ग्राम भी मिलता है। तो 444 459 जो भी विकल्प होगा इन दोनों में से एक ही मिलेगा, इसके रेंज गिर्द गिर्द वाला मीन्स 444 या 459 जो भी आपको मिल जाए। तो 459 ग्राम भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता है। मीन्स वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे ज़्यादा भारत में दूध की उपलब्धता है। प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ, दूध में जो प्रोटीन होती है किस फॉर्म में होती है, तो कोलाइडल फॉर्म में होती है। कोलाइडल फॉर्म में दूध में प्रोटीन पाई जाती है, मिलती है। बेस्ट क्रॉप ऑफ साइलेज और हे, दो फसलें होती हैं साइलेज और हे। मीन्स जब समर में सभी हरे चारे वाली फसलों की कमी हो जाती है, ऐसे में हे के द्वारा हम इन फसलों की प्रतिपूर्ति करते हैं। हम इन फसलों की प्रतिपूर्ति के लिए हे और साइलेज बनाते हैं, जिसमें हम बात करें मक्का की। बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज, साइलेज के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त फसल है वो है मक्का। मक्का को हम ऐसी स्टेज पर काटते हैं जब उसमें भुट्टा आ रहे होते हैं, कॉम्ब आ रहे होते हैं, भुट्टा आ रहा होगा उस समय हम उसे काटेंगे और काटने के बाद उसे डिप कर देंगे, दबा के उसमें एक बनाते हैं और उसमें रख देंगे साइड में। इस तरह से इसे रखते हैं। तो बेस्ट जो साइलेज के लिए क्रॉप है वो है मेज, बहुत पूछा जाता है प्रश्न। हार्वेस्टिंग मॉइस्चर ऑफ साइलेज, साइलेज के लिए मॉइस्चर कितना 30 से 35% होता है। पीएच ऑफ साइलेज 3.7 से 4.7 होता है। बेस्ट क्रॉप ऑफ हे, बेस्ट क्रॉप ऑफ हे की बात करें तो वो है बरसीम, लोबिया और रिजिका। रिजिका, बरसीम और लोबिया। बरसीम जिसमें सबसे टॉप में बरसीम बहुत आता है परीक्षाओं में।
मतलब हे के लिए सबसे अच्छा जो है वो बरसीम, लोबिया और रिजिका है। हे का पीएच होता है 6.8 पीएच होता है। हे इज द बेस्ट सोर्स ऑफ, हे जो सबसे अच्छा सोर्स है वो होता है प्रोटीन के, ये सोर्स होते हैं। मॉइस्चर कंटेंट इन हे 16% मॉइस्चर, मीन्स जो हे है, हे में नमी 16% होती है। अब हम बात करें फर्स्ट क्लोन डेवलप, जो पहला क्लोन डेवलप हुआ था, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, वो डेवलप किया गया था सीप में, भेड़ में पहला क्लोन डेवलप हुआ और जिसका नाम रखा था डॉली। इंडिया स्टेट मैक्सिमम इन बुल प्रोडक्शन, मीन्स ऊन के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है झाड़ी नुमा पौधे पाए जाते हैं, पानी की कमी है, तो वहाँ उसी प्रकार के जानवर पाले जाएंगे, मीन्स भेड़ बकरी ज़्यादा पाली जाती है। भेड़ बकरी ज़्यादा पाली जाएंगी तो उनका प्रोडक्शन जाहिर सी है राजस्थान में ज़्यादा होगा, इसीलिए राजस्थान में ऊन के उत्पादन में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है। रूमिनेंट एनिमल्स मीन्स जुगाली करने वाले पशुओं की बात करें तो जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनके जो कंपार्टमेंट होते हैं, चैम्बर होते हैं, सभी में 4 होते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं एक्सेप्ट ऑफ कैमिल। इन केस ऑफ कैमिल, कैमिल की बात करें मीन्स ऊंट में ऐसा नहीं होता है, ऊंट में जो होते हैं वो 3 चैम्बर होते हैं, 3 कंपार्टमेंट होते हैं, इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। बाकी सभी जुगाली करने वाले पशुओं में 4 होते हैं, लेकिन ऊंट में 3 होते हैं। टेम्परेचर फॉर आर्टिफिशियल वजाइना, मीन्स आर्टिफिशियल वजाइना का जो टेम्परेचर रखते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ सीमन कलेक्शन के लिए वो रखते हैं, काव में 42 है, काव का जो रखा जाता है काव के लिए 42, और बुफैलो के लिए वाले में रखा जाता है 39। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन फ्रीजिंग ऑफ सीमन के फ्रीजर में किसका प्रयोग करते हैं फ्रीजिंग के लिए, उसे लंबे समय तक संरक्षित रख सके, उसे अच्छे लंबे समय तक चला सकें, ड्यूरेबिलिटी, तो उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। शुगर कंटेंट ऑफ मिल्क, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शुगर दूध में पाई जाती है। और अगर हम बात करें फलों की तो फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है और दूध में जो है वो लैक्टोज शर्करा। हम मैक्सिमम फैट कंटेंट इन बुफैलो मिल्क में बात करें, भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है, कौन सी ब्रीड है जिसकी दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है, बसा पाई जाती है, तो वो है भदावरी। भदावरी नस्ल में लगभग 13% तक इसके दूध में फैट पाई जाती है, तो ये भैंस की ऐसी नस्ल है जिसमें सबसे ज़्यादा फैट पाई जाती है। अब हम बात करें हाईएस्ट मिल्क यील्डर बुफैलो, मीन्स सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की कौन सी ब्रीड है, तो वो है मुर्राह। मुर्राह जो नस्ल है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है, भैंस की ऐसी नस्ल है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। हेयर ऑफ अंगोरा गॉट ब्रीड, जो अंगोरा नस्ल की बकरी होती है उससे उसके बाल से क्या बनता है, तो मोहर प्राप्त होती है। मोहर ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि मोहर किससे प्राप्त करते हैं, अंगोरा नस्ल की बकरी से मोहर प्राप्त करते हैं। ऐसे ही पश्मीना किससे प्राप्त करते हैं, तो कश्मीरी नस्ल की गॉट के जो बाल होते हैं, बड़ी सॉफ्ट वुल होती है, बड़ी मुलायम ऊन होती है, उसे कहते हैं पश्मीना। तो पश्मीना प्राप्त होता है कश्मीरी नस्ल की बकरी से, कश्मीरी नस्ल की बकरी से पश्मीना प्राप्त होता है। पश्मीना एक ऊन की क्वालिटी होती है, बहुत ही सॉफ्ट ऊन होती है, उसे पश्मीना कहते हैं। ब्रीड गॉट आल्सो नॉन एज क्वीन ऑफ मिल्क, मीन्स गॉट की ऐसी कौन सी, बकरी की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसे दूध की रानी कहते हैं, बकरी की किस प्रजाति को दूध की रानी कहते हैं, तो सानेन नस्ल जो है बकरी की ये दूध की रानी कहलाई जाती है, इसे दूध की रानी कहते हैं। एग कंटेंट, अब हम सबसे पहले अंडे की बात करें तो अंडे का पूरा पोस्टमार्टम ही कर देते हैं। अंडे का वेट की बात करें तो 57 से 58 ग्राम वजन होता है अंडे में, 6 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, 6.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, 14 ग्राम विटामिन पाई जाती है। अब हम बात करें येलो कलर ऑफ एग, अंडे के बीच में एक येलो कलर का
पीले कलर का, एक जर्दी पीले कलर का गुल्ला टाइप होता है, तो उसे वो किस कारण होता है, तो ज़ैंथोफिल होता है। ज़ैंथोफिल के कारण उसका जो कलर है वो पीला होता है, उसमें ज़ैंथोफिल होता है। अब हम बात करें अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओवैल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे में पाई जाती है, बहुत पूछा जाता है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ काऊ के जो तापमान है, तापमान की बात करें, बॉडी का टेम्परेचर काऊ का 101.5 फ़ारेनहाइट या 38.5 सेंटीग्रेड। अब हम बॉडी टेम्परेचर ऑफ बुफेलो मीन्स भैंस के बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो भैंस का जो शरीर का तापमान होता है वो 100 फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37.5 सेंटीग्रेड होता है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन मुर्गी के शरीर के तापमान की बात करें तो जो मुर्गी का तापमान होता है ये 107 फ़ारेनहाइट होता है। ये बहुत कई परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हैन का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर आता ही रहता है। तो 107 फ़ारेनहाइट, इसका फ़ारेनहाइट में आएगा तो 107, और यदि सेंटीग्रेड में आएगा तो 41.7 सेंटीग्रेड होता है हैन का, मीन्स मुर्गी का जो शरीर का तापमान है। NDRI मीन्स नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI की फुल फॉर्म में पहले लिखा भी चुका हूँ एक वीडियो में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ से डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे, ऑपरेशन फ्लड मीन्स दुग्ध क्रांति उनने चलाई थी, हाल ही फिलहाल में भी वो एक्सपायर हुए हैं। वो NDRI के चेयरमैन, एक्स चेयरमैन रहे थे। वो करनाल हरियाणा में है। ये NDRI कहाँ है, करनाल हरियाणा। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सीक्रेशन मीन्स कुछ गाय भैंसों में ऐसी समस्या हो जाती है, इनमें लगातार अपने आप इनके थनों से दूध निकलता रहता है, तो उनमें कौन से हार्मोन की अधिकता हो जाती, तो प्रोलैक्टिन के कारण उनके दूध जो है उतरता रहता है, लगातार निकलता रहता है, बहता रहता है। केमिकल यूज फॉर डीहॉर्मिंग मीन्स जो उसके सींग रोधन के लिए, सींग ना जमे, डीहॉर्मिंग के लिए, कटिंग के लिए, उनके लिए जो डीहॉर्मिंग के लिए सींगों के लिए यूज़ करते हैं, वो करते हैं कास्टिक पोटाश। वर्ल्ड नंबर 1 एग प्रोड्यूसर मीन्स विश्व में नंबर 1 सबसे ज़्यादा, मीन्स विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की प्रजाति लेगहॉर्न है। लेगहॉर्न मुर्गी की नस्ल है जो विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे देती है। अब हम बात करें लार्जेस्ट ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी ऑफ पोल्ट्री मीन्स मुर्गी के शरीर के सबसे बड़ा ऑर्गेन्स कौन सा है। मुर्गी के शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गेन्स होता है गिजार्ड, उसका नाम है गिजार्ड। ऐसे ही रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो रानीखेत जो बीमारी है वो मुर्गियों में लगती है। तो मित्रों ये जो हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे आग्रह है कि एक बार पूरा वीडियो देखें, और यदि आपके कोई साथी टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे शेयर करें वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलता रहेगा तो हम उम्मीद करते हैं इसी तरह और भी वीडियो, अभी एनिमल हस्बेंड्री में भी कई वीडियो आना बाकी है, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर वीडियो आएंगी। अन्य विषयों में भी टॉपिक वाइज ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। आपका सहयोग और साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।